आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, मुझे सन 72 के लोकसभा चुनाव की बात याद है। उस समय देश में विपक्ष के नेता पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। वो हमारे मुंगेली ज़िले में आए थे सभा संबोधित करने के लिए। तो उन्होंने एक बात कहा था कि नकल के लिए अकल चाहिए, नहीं तो शकल बिगड़ जाएगा। वो बात मुझको अभी जो बिहार में घटना हुआ है उस पर याद आया कि वहाँ भरत तिवारी करके एक समाज सेवी युवा था, जिसने कोविड काल में प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को पत्र लिख करके कहा था कि आप कोविड की दवा बनाइए और मेरे शरीर में परीक्षण करिए। मैं अपना शरीर दान देने को तैयार हूँ, मगर दवा बनाइए। और अभी वो अभियान छेड़ा हुआ था अपने बिहार में, शासन की सुविधा लोगों को मुफ्त में दिलाने के लिए अपने गांव से लेकर के आसपास के गांव तक लोगों के घरों में जा कर के पूछता था कि शासन की सुविधा क्या चाहिए तुमको। और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ वो जंग छेड़ रहा था। वहाँ के भ्रष्टाचारी कर्मचारी अधिकारी बहुत चिढ़ गए थे और वो विधायक मंत्री जो चुनाव जीतने के लिए वादा किए थे उनके खिलाफ भी बोलना शुरू कर दिया था और कहता था कि आपने चुनाव में वादा किया है, पूरा करिए। इससे वहाँ के जितने भी भ्रष्ट नेता थे, आज जो विधायक हो गए हैं, और कर्मचारी अधिकारी बहुत परेशान हो रहे थे। उन्होंने एक योजना बनाया कि इसको एक इनकाउंटर करके मार दो। यहीं पे बात अटल जी का याद आया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी वहाँ अपने उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए वो इनकाउंटर करा रहे हैं, कमर के नीचे गोली मारने का आदेश दे दिए हैं। उसी तर्ज पे बिहार का भी मुख्यमंत्री चल रहा है और जो जनता को शासन की सुविधा दिलाने के लिए प्रयासरत था, जिसके खिलाफ किसी भी थाने में कोई रिपोर्ट नहीं है, योगी जी उनका इनकाउंटर करा रहे हैं जिनके खिलाफ अपराध है। मगर बिहार के मुख्यमंत्री जिनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं थाने में, उसका इनकाउंटर करवा दी। बोलते हैं कि जात पूछ करके गोली मारो। ये सोशल मीडिया में आ रहा है सब बात, आप लोग भी देखते होंगे। सत्ता का गर्मी बहुत होता है, वो कुछ भी करा सकते हैं। मगर आज बिहार अशांत हो गया है। भाजपा में फूट पड़ गया है वो। आज स्थिति बहुत भयानक हो गया है। तो खैर, मैं तो सिर्फ याद दिला रहा था कि वहाँ ये हो गया है। और वैसे छत्तीसगढ़ में भी सुनने में आया है कि पिछले साल 3-4 पत्रकार जो भ्रष्टाचारी ठेकेदारों के खिलाफ समाचार छाप रहे थे, उनको ठेकेदारों ने मार डाला है। केस चल रहा है।
तो मेरा आज बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि चाहे शासन कांग्रेस का हो, आपने देखा है, चाहे भाजपा का हो, ये अन्यायी अत्याचारी विचारधारा के लोग सभी पार्टी में हैं। 5 साल आपने कांग्रेस का शासन देखा है, वहाँ कभी किसी कांग्रेसी ने ये नहीं कहा, नेता से लेकर के कार्यकर्ता ने, कि शासन की सुविधा हमको, आम जनता को हम मुफ्त में दिलाएंगे। आज आप भाजपा का भी देख रहे हो। इसलिए एक संगठित होकर के इनके खिलाफ हमको आवाज़ उठाना चाहिए अगर शासन की सुविधा लेना है। हालांकि अभी कांग्रेस वालों का अभनपुर में प्रशिक्षण चल रहा है। 28 की विधानसभा और 29 के लोकसभा चुनाव जीतने के लिए वहाँ जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके बाद सुनने में आया है कि समाचार पत्रों में पढ़ने को मिला था कि जुलाई में भाजपा का भी प्रशिक्षण होने वाला है रायपुर में। ठीक है, होना चाहिए, मगर मैंने ये देखा कि वहाँ जो उनका राष्ट्रीय स्तर का नेता आया था अभनपुर में, उसने सलाह तो दिया कि जिला स्तर की समस्याओं को, जनता की समस्याओं को लेकर के आंदोलन करो, मगर वो उन्होंने ईमानदारी के बारे में कुछ नहीं बताया कि ईमानदारी से आपको जनता का सेवा करना है। अगर सत्ता आ जाएगा तो शासन की सुविधा मुफ्त में दिलाना है लोगों को, ये वादा करो। ये नहीं कहा उसने, पता नहीं क्यों नहीं कहा, अब उनकी बात है। और मेरा मानना है कि अगर जिस पार्टी को सत्ता में, जो भी पार्टी सत्ता में आना चाहता है और जो सत्ता में है बचाना चाहता है, तो उसको या उसके नेता को ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। अब आज आप देख रहे हो गांव में चर्चा की कौन विधायक कितना वारा न्यारा कर दिया, कौन मंत्री कितना वारा न्यारा कर रहा है, कौन कर्मचारी अधिकारी कितना वेतन से कितना ज़्यादा कमा रहा है। इस पर पता नहीं, आज 25 साल हो गए छत्तीसगढ़ राज्य बने, हमारे प्रदेश के कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने न जाने क्यों ध्यान नहीं दिया। और कोई ये कहने की हिम्मत नहीं कर पाया आज तक, कांग्रेस और भाजपा का कोई नेता, कि हमारा सत्ता है, चाहे कांग्रेस का रहा चाहे भाजपा का आज है, कि हम शासन की सुविधा लोगों को मुफ्त में देंगे। ये क्यों नहीं कह पा रहे हैं? मैं चाहता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ में कोई राष्ट्रीय नेता बने, ताकि वो ऐसे शब्दों का उपयोग करे जिससे जनता उससे खुश हो। अब ये तो जो प्रशिक्षण